आपको जल की आवश्यकता है तो आपको कुएं में जाना पड़ेगा, और कुएं में जाएंगे तो क्या खाली बर्तन लेकर जाना पड़ेगा। यदि आप भरा हुआ बर्तन लेकर जाएंगे तो क्या भर के लाएंगे, कुछ भर के लाएंगे। इसी तरह अपने आप को निर्मत्सर करने के बाद ईर्ष्या, किसी से जलन प्रवृत्ति न हो, एक सत्संगी हो, दो सत्य का बोध हो जाए, तीन और माया, भगवान की इस माया का बोध हो जाए तो वह शिवदम हो जाता है। क्या हो जाता है? शिवदम, स्वयं शिव हो जाता है ना। और जो शिवदम हो जाता है उसके भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ को बढ़ना शुरू करता है मैं उसके तीनों तापों को समाप्त कर देता हूं। कल मैंने आपको तीन ताप निवेदित किए। कौन से ताप थे? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन ताप है ना। अभी तीनों तापों को बोले भगवान बोलते तो मेरी तरफ बढ़ तो सही, मैं तेरे तीनों तापों को समाप्त कर दूंगा। अभी देखिए ना, भगवान की कृपा होगी, जरूर होगी। आप मन से बैठिए, मन से करिए, सब कुछ यहाँ संभव है। ठीक है? हाँ। और बोले जिसके ताप भी, मैं संताप भी सब हर लेता हूँ। जब वो शिवदम हो जाता है तो मैं उसके हृदय में बैठ जाता हूँ, बैठने का अवरुद्ध हो जाता हूँ। सद्यो हृदय अवरुद्धते, बोले उसके हृदय में मैं अवरुद्ध हो जाता हूँ। वो बाहर निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकाल सकता। इसका साक्षात प्रमाण कौन है? गोपियां। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। गोपियां भगवान को अपने चित्त से बाहर करना चाहती है, लेकिन वो उस चित्त चोर उनके हृदय में ऐसे बसा हुआ है कि वो चाह कर भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते। उनको लगता है कि ये सारे समय हमारे साथी है। एक गोपी थी, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक गोपी थी तो वो गोबर लेने के लिए आई। कहाँ? नंद बाबा के गौशाला में गोबर लेने आई। गोबर लेने आई तो वहां देखा उसने कि बाल कृष्ण भगवान खेल रहे। अब यूं तो गोपियां रोज आती थी कि बाल कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाए। आज ये आई थी तो ये गोबर भर रही थी टोकरी में। अब गोबर भरते भरते इसकी नजर पड़ी कन्हैया लाल पे, बाल कृष्ण भगवान पे, और नजर पड़ी और देखती रह गई, क्योंकि उसके नैनों में जो नैन डाल देता है उसके बाद वो उसी का हो जाए। अब जैसे ही उसको देखा और देखती रह गई। यहाँ गोबर भर रही है, उसको पता नहीं टोकरी कब भर गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब टोकरी का पता नहीं है कि कब भर गई। अब क्या हुआ? कन्हैया लाल वहां से कह रही है, री गोपी क्या हो गया? पगला गई है क्या? बाबरी हो गई? अरे तेरी टोकरी कब की भर गई है, इसको उठा और ले जा। तो इसने कहा, कान्हा ये टोकरी भारी हो गई है, तो इस टोकरी को ना मेरे सर पे रख। कन्हैया बोले सर पे रख दे, गोबर भी लेके जाएगी हमारा, सर पे भी रखे, हम तेरे नौकर बैठे, मैं नहीं उठाता। तो क्या लालच दिया। बोले एक काम करेंगे, तो मेरे सर पे इस टोकरी को रखेगा तो इसके बदले में तुझे माखन की डलिया दूंगी। अब कन्हैया तो क्या है? बोले शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश, बोले अमलात्मा बिमलात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसको ध्यान योग से मना नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते, उसको ताहि अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। उसको ये गोपिकियां थोड़ा सा माखन के लिए कहती है, पहले नाच के दिखा तब माखन मिलेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये गोपी कह रही है कि माखन की डलिया दूंगी, इसके बदले तो ये टोकरी मेरे सर पे उठा। इसने कहा सौदा अच्छा है।
तो इसने क्या किया, टोकरी उठाई, ध्यान से सुने, कथा पे ध्यान दें हैं। जैसे इसने टोकरी उठाई, आज कन्हैया को पहली बार इतने सामने सन्मुख देखा और आज तो बिल्कुल बावरी हो गई, ऐसी बावरी हो गई। उसके बाद तो बस तुरंत गई और उस टोकरी को फेंक के फिर दोबारा आई, फिर दोबारा गोबर भरने लग गई, फिर टोकरी, फिर उठा। ऐसे करते करते बोले 1-2 बार तो उठाया। कन्हैया कहते हैं कि मैं तेरा नौकर नहीं हूं, ऐसे नहीं काम चलेगा, हिसाब किताब कैसे लगेगा। बोला अब की बार ऐसा करेंगे कि जब तो टोकरी उठाएगा तो उसके बदले मैं गोबर का एक टीका तेरे गाल पे लगाऊंगा। इससे क्या है कि बाद में वो जो जितने टीके होंगे वो सौदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इतनी टोकरियां उठाए, इतनी दलियां माखन की देनी है, ऐसा हिसाब लगाया। अब तो वो भरती गई, वो टीका लगा के भरती गई, बार बार ऐसा करके, और आज तो भगवान का मुख ही पूरा गोबर गणेश हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दौड़ दौड़ के गई है, मैया यशोदा के पास गए, मैया यशोदा के पास गए और मैया यशोदा के पास जाकर मैया ने कहा क्या बात है, आज गोबर गणेश बन के भाग रहा है, कहां से आया है इतना, ला तेरा मुंह धो दे तू। बोले नहीं नहीं मैया, मुंह नहीं धोना, हिसाब खराब हो जाएगा। बोले कौन सा हिसाब, अरे मैया तुझे पता नहीं है, ये मेरे माथे पे जितने तिलक लगे हुए हैं ना, इतनी डलियां माखन की इस गोपी ने मेरे को देनी है। तो यशोदा मैया हंसने लग गई, खिलखिलाने लग गई और कहने लग गई, रे तेरे घर में 9 लाख गैया है, 9 लाख गैया होने के बाद भी तुझे माखन के लिए बाहर। बोले मैया जो चोरी करने और मांगने में जो आनंद है वो आनंद अपने घर के माखन में नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहने का अर्थ है कि जब